आदाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार का न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार, एक दिन में मोतियाबिंद की 65 सर्जरी, सभी की आंख की रोशनी गई, 12 की आंखें भी निकाली गई। एमयू छात्र का संगीन आरोप, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने की मिली सजा, यूनिवर्सिटी ने मांगी डिग्री वापस। किसान आंदोलन में दो फाड़ की खबरों को राकेश टिकैत ने सिरे से नकारा, बोले 4 दिसंबर को होगा आखिरी फैसला। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर मोदी सरकार का बेतुका जवाब, संसद में बोली सरकार मुआवजे का सवाल ही नहीं जब मौत के आंकड़े ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में सस्ता किया पेट्रोल, 19.4% कम किया वैट दर। भाजपा विधायक की अखिलेश यादव को खुली चुनौती, हमारे विधानसभा से लड़कर दिखाएं, 1 लाख वोटों से हराऊंगा। ट्विटर सीईओ के माता पिता और परिजनों का फैसला, जल्द देंगे गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर हाजिरी। ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा, दक्षिण अफ्रीका से आए 6 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ममता बनर्जी ने दिए यूपीए से बाहर जाने के संकेत, मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद ममता बोली अब देश में यूपीए का वजूद नहीं। एक नजर विदेश की खबरों पर। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन का मिला पहला केस, सऊदी अथॉरिटी के हवाले से अल जजीरा ने दी रिपोर्ट। करतारपुर साहब के सामने पाकिस्तानी मॉडल की तस्वीर वायरल, हुआ हंगामा, भारत ने जताई सख्त आपत्ति। अब खबरें तफसील से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के बाद सख्त बयान दिया है। ममता ने कहा है कि अब देश में यूपीए का कोई वजूद नहीं है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी यूपीए से अलग हो सकती है और इसके साथ ही मुंबई समेत देश की राजनीति में एक अलग हलचल देखने को मिल सकती है। बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई थी कि बिहार मल्टी डायमेंशनल गुर्बत का शिकार है। बिहार की 50% से ज्यादा आबादी गरीब है, लेकिन आज उस पर एक और मुहर लग गई। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का एक मामला सामने आया है, जिसमें 65 सर्जरी के वाकयात के बाद सबकी आंखों की रोशनी जाने की खबर है और साथ ही 12 लोगों की आंख निकाले जाने का मामला भी सामने आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर दानिश ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद प्रशासन ने अब उनको पत्र लिख करके उनकी डिग्री वापस मांगी है। उधर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो डॉक्टरेट की डिग्री डॉक्टर दानिश को दी गई थी वो गलती से मानवीय भूल चूक का कारण थी, अब उसको सुधार किया जा रहा है, उसको करेक्ट करके उनको दूसरी डिग्री लैम की दी जा रही है। हालांकि डॉक्टर दानिश का कहना है कि जो डिग्री उनको दी जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो डिग्री उनको पहले दी गई थी वही डिग्री उनके पास बाकी रहे। इसके लिए डॉक्टर दानिश ने प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत देश की अन्य हायर अथॉरिटीज को पत्र लिख करके इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ये आरोप लगा रहा है कि वो दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थक हैं, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन में दो फाड़ की खबरों को यकसर मुस्तरद करते हुए किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने इस तरह की खबरों को फर्जी, बेबुनियाद और अफवाह बताया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, आंदोलन खत्म होगा, आगे जारी रहेगा, एमएसपी पर सरकार का क्या रुख होगा, इन तमाम चीजों को देखने के बाद 4 दिसंबर के बाद ही आंदोलन के भविष्य पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर कटघरे में है। सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों राष्ट्र के नाम गुरु पर्व पर अपने संदेश में कहा था कि उनको किसानों की पूरी चिंता है और इसी वजह से कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए तीनों बिल के फायदे, तीनों कृषि कानून के फायदे, जिसकी वजह से अब वो उनसे माफी मांगते हैं और वो इस बिल को वापस ले रहे हैं। लेकिन सरकार की एक और बेहिसी संसद में सामने आई है। संसद में सरकार ने कहा है कि उसके पास आंदोलन में मारे गए या मौत हुए या शहीद हुए किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है।
जिसकी वजह से मुआवजे का सवाल ही नहीं पैदा होता है, जिसके बाद सरकार इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। भाजपा विधायक ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है। बलिया जिले की बौरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा है कि अगर वो इतने ही मकबूल नेता हैं तो वो उनकी सीट से आकर के चुनाव लड़ करके दिखाएं। उन्होंने दावा किया है कि वो अखिलेश यादव को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा करके यहां से भेजेंगे। ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल के पुराने घर की तस्वीर सामने आई है। ये वो घर है जहां पराग अग्रवाल पैदा हुए थे। पराग अग्रवाल ने इसी घर में आंख खोली थी और अब पराग अग्रवाल के परिजनों ने ट्विटर में उनके सीईओ बनने के बाद ये फैसला किया है कि वो गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाकर के वहां हाजिरी देंगे और दुआएं करेंगे। कोरोना ने दुनिया में एक बार फिर दस्तक दे दी है। अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन की आहट के बाद भारत में भी अफ्रीकी देशों से आए 6 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि बॉम्बे स्वास्थ्य अथॉरिटीज का कहना है कि इनमें माइनर सिम्टम्स मिले हैं। अथॉरिटी ने यह भी साफ किया है कि जो भी यात्री विदेश से आएंगे उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा। अगर उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव आने की सूरत में उनको सीधे हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। जिसके बाद अब लोगों में एक बार फिर कोरोना को लेकर के दहशत का माहौल है। इधर भारत समेत दुनिया भर के देशों ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने भी एयरपोर्ट और अलग अलग जगहों पर चौकसी बढ़ा दी है और कोरोना के खतरे से निपटने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और राज्यों को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया है। सऊदी अरब में कोरोना का पहला केस सामने आया है। ओमिक्रॉन के पहले केस की सऊदी अरब में पुष्टि हो चुकी है। अल जजीरा ने सऊदी अथॉरिटीज के हवाले से इस बात का दावा किया है कि सऊदी अथॉरिटीज ने इस बात की पुष्टि की है कि नॉर्थ अफ्रीकन देशों से आए एक व्यक्ति में कोरोना यानी ओमिक्रॉन के सिम्टम पाए गए हैं, जिसके बाद सऊदी सरकार ने भी इस मामले में मुस्तैदी शुरू कर दी है। करतारपुर साहिब में एक पाकिस्तानी मॉडल की नंगे सर तस्वीर वायरल होने के बाद भारत सरकार ने सख्त मौकिफ अख्तियार करते हुए पाकिस्तानी राजनयिक को समन भेज करके इस पूरे मामले में उनसे वजाहत तलब की और साथ ही इस बात का संदेश दिया कि नंगे सर तस्वीर वायरल होने से सिख भाइयों की आस्था को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में सख्त एक्शन ले और जो लोग भी इसके दोषी हैं उनको सजा दे। इसके बाद खबर ये भी आ रही है कि मॉडल ने माफी मांग ली है और अपने इंस्टाग्राम से ये इस तस्वीर को हटा दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप जरूर पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक, सही और सच्ची जानकारी वक्त पर आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।